स्वागत है दोस्तों। आज 18 फरवरी 2023 शनिवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, नई स्कीम के बारे में जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरें और अपडेट जानकारियां मिलने वाली है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज 18 फरवरी का दिन है और आज महाशिवरात्रि का महापर्व भी है। आज के दिन भगवान शिव, माता पार्वती जी की पूजा होती है और इस बार कई साल बाद शिव पूजा का अद्भुत संयोग भी बना है। इससे पहले कि हम महाशिवरात्रि 2023 से जुड़े बड़े अपडेट जाने, आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से महाशिवरात्रि 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां। भगवान शिव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद हमारे सभी दोस्तों और ऑडियंस को मिलता रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक का बटन भी जरूर दबाइएगा। और हाँ दोस्तों, हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हैप्पी महाशिवरात्रि, जय महादेव जैसे कमेंट भी आप कर सकते हैं। इस बार महाशिवरात्रि पर वर्षों बाद दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इसके अलावा इस साल महाशिवरात्रि के दिन आज शनि प्रदोष व्रत भी है। शनि प्रदोष व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसके अलावा स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। महाशिवरात्रि के दिन राशि के अनुसार आप शिवलिंग पर सामग्री चढ़ा सकते हैं। मेष राशि बेलपत्र अर्पित करें, वृष राशि वाले दूध मिश्रित जल चढ़ाएं, मिथुन राशि वाले दही मिश्रित जल चढ़ाएं, कर्क राशि वाले चंदन का इत्र अर्पित करें, सिंह राशि वाले घी का दीपक जलाएं, कन्या राशि वाले काला तिल और जल मिलाकर अभिषेक करें, तुला राशि वाले जल में सफेद चंदन मिलाएं, वृश्चिक राशि वाले जल और बेलपत्र चढ़ाएं, धनु राशि वाले अबीर या गुलाल चढ़ाएं, मकर राशि वाले भांग और धतूरा चढ़ाएं और कुंभ राशि वाले पुष्प चढ़ाएं और साथ ही मीन राशि वाले गन्ने के रस और केसर से अभिषेक करें। महाशिवरात्रि के दिन हरे रंग के कपड़े पहनना काफी ज्यादा शुभ माना गया है। शिव मंदिर में जाकर आप शुद्ध जल, गन्ने का रस, दूध, दही, शहद और घी आदि से शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं और भगवान को बेलपत्र, भांग, धतूरा, फल, मिष्टान आदि अर्पित कर सकते हैं। और हाँ, आपको बता दें कि जिस पर शिव की कृपा हो जाए उसे जीवन में कोई संकट नहीं आता है। भगवान शिव के लिंग के रूप में पूजा की जाती है और शिव को प्रसन्न करने के लिए एक ही तरीका है, उनकी सच्ची श्रद्धा से भक्ति। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करने से जन्म कुंडली के नवग्रह दोष तो शांत होते ही हैं, साथ ही आपके जीवन में आए हुए कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। व्यापार में उन्नति, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, रोगों से मुक्ति मिलती है और समाज में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। महाशिवरात्रि के इस पर्व को भगवान शिव और माता पार्वती जी के विवाह उत्सव के रूप में भी हम मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ पूजा करने से जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव ने जगत की रक्षा के लिए हालाहाल विष का पान किया था और वह नीलकंठ हो गए थे। वह आपको बता दें, महाकाल की नगरी उज्जैन में भी इस साल महाशिवरात्रि पर फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। तैयारियां हो रही है। महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन में 21 लाख दीपक जलाए जाएंगे। विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी हो रही है। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से हैप्पी महाशिवरात्रि 2023। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है। भूकंप प्रभावित तुर्की से सफल ऑपरेशन के बाद एनडीआरएफ की टीम भारत लौटी है। हिंडन एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। यानी तुर्की और सीरिया में भूकंप से अब तक 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की की मदद के लिए भारत से भी एनडीआरएफ की टीम भेजी गई थी, जो अब वापस अपने वतन लौट आई है। इस टीम में 47 सदस्य हैं। इसके अलावा इस टीम में डॉग स्क्वाड के सदस्य भी हैं। 10 दिनों के सफल ऑपरेशन के बाद ये टीम भारत लौटी है। दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली बाहर हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची से बाहर है। इसकी जानकारी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की सूची में नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। वहीं मुंबई दूसरा सबसे प्रदूषित और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल दुनिया में तीसरे नंबर पर है। लिस्ट आप देख पा रहे हैं। सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण के लिए गेहूं का आरक्षित मूल्य घटाया है। 31 मार्च तक नई दर प्रभावी होगी। सरकार ने महंगाई एवं गेहूं की कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए शुक्रवार को खुले बाजार में बिक्री योजना के तहत एफसीआई गेहूं का आरक्षित मूल्य घटाकर 2150 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर दिल्ली में मेयर का चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने के आदेश जारी किया है। साथ ही कहा कि इस चुनाव में नामित सदस्य यानी एल्डरमैन वोट नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। 24 घंटे में जारी हो एमसीडी मेयर चुनाव की अधिसूचना, सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से आदेश है। 12 चीतों को लेकर एयरफोर्स का विमान अफ्रीका से रवाना हो गया है। कुनो नेशनल पार्क में छोड़े जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका से आने वाले 12 चीतों ने भारत की यात्रा शुरू कर दी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को ट्वीट करके इस तरह की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान शनिवार को 12 चीतों को भारत पहुंचा देगा और इन्हें कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान से जल जन अभियान की शुरुआत की है। वाटर हार्वेस्टिंग के साथ पेड़ लगाने और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना इस मिशन का उद्देश्य रहेगा। यानी राजस्थान से देश में जल जन अभियान की शुरुआत हुई है। चीन से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। चीन ने कोविड-19 पर जीत की घोषणा की है और कहा कि दुनिया के मुकाबले चीन में मृत्यु दर सबसे कम है। हालांकि विशेषज्ञों ने बीजिंग के आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि 3 साल तक सख्त कोरोना नियमों के बाद भी पूरे चीन में कोरोना संक्रमण फैल गया था। वहीं बड़ी खबर है, महाराष्ट्र को लेकर शिवसेना विवाद पर चुनाव आयोग का फैसला आ गया है। एकनाथ शिंदे को पार्टी का नाम और धनुष तीर मिला है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा। चुनाव आयोग ने शिवसेना विवाद पर अपना फैसला सुनाया और इस फैसले से मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बड़ी राहत मिली है। चुनाव आयोग ने आदेश दिया कि एकनाथ शिंदे गुट द्वारा पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का प्रतीक तीर कमान रखा जाएगा। अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए विचार करेगा। इस तरह की खबर है। त्रिपुरा में वोटिंग खत्म हो गई है। 2 मार्च को रिजल्ट आएंगे। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में गुरुवार को हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बीच मतदान संपन्न हो गया। 2 मार्च को रिजल्ट आने वाले हैं। गुजरात में पेपर लीक से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। भूपेंद्र पटेल सरकार ने फुल प्रूफ प्लान बनाया है और ऐसे में अब गुजरात में पेपर लीक नहीं किए जा सकेंगे। राज्य सरकार कड़ा कानून बनाने जा रही है। सरकार ने एंटी पेपर लीक विधेयक का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। सरकार की तरफ से इस विधेयक की एक कॉपी विधायकों को भी दे दी गई है। वहीं नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तीसरे चौथे चरण के लिए 14 गांव की जमीन अधिग्रहित होगी। अधिकारियों ने शुक्रवार को इस तरह की जानकारी दी है। हिंडनबर्ग पर सुप्रीम कोर्ट बनाएगा अपनी कमेटी, कहा कि सीलबंद सुझावों को स्वीकार नहीं करेंगे। अडानी हिंडनबर्ग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना आदेश सुरक्षित रखा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वे केंद्र द्वारा सीलबंद कवर सुझाव को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह पारदर्शिता बनाए रखना चाहता है। पासपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है और खुश खबर भी है। पासपोर्ट जारी करने के लिए पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एम पासपोर्ट पुलिस ऐप पेश किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को फोर्स स्थापना दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा के कर्मचारियों को 350 मोबाइल टैबलेट भी समर्पित किए। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को ट्वीट करके कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रांच के कर्मियों को 350 मोबाइल टैबलेट समर्पित किए गए और इन टैबलेट के साथ ही पासपोर्ट आवेदन सत्यापन की जो पूरी प्रक्रिया है वो डिजिटल और पेपरलेस हो जाएगी और सत्यापन का जो समय है वो 5 दिनों तक कम हो जाएगा। जोशीमठ प्रभावितों के लिए भी राहत भरी खबर आ रही है। उत्तराखंड कैबिनेट की तरफ से मुआवजे और पुनर्वास पॉलिसी को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अगुवाई वाली कैबिनेट में जोशीमठ पुनर्वास पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है और इस पॉलिसी के तहत जोशीमठ में जमीन में आई दरारों की वजह से प्रभावित हुए परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। राज्य की तरफ से घरों और दुकानों को मुआवजा दिए जाने की घोषणा हुई है, जबकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की तरफ से जमीन के मुआवजे से संबंधित रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है। इनकम टैक्स से जुड़ी बड़ी खबर, आईटीआर में गलत जानकारियां देने वालों की अब खैर नहीं। इनकम टैक्स विभाग हरकत में आया है। इनकम टैक्स विभाग की नजर अब महंगे फ्लैट और मकान खरीदने वाले, विदेशी टूर करने वाले और महंगी गाड़ियां खरीदने वालों पर है। विभाग को ऐसा लगता है कि देश में कुछ लोग ऐसे भी है जो विदेशी टूर करते हैं, महंगे फ्लैट में रहते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, मगर इनकम टैक्स में अपनी आमदनी का ब्यौरा कम देकर टैक्स चोरी करते हैं। अब इनकी ओर से दिए गए आमदनी के ब्यौरे और खरीदे गए महंगे फ्लैट और गाड़ियों पर होने वाले खर्चों का मिलान किया जाएगा और अगर कुछ भी गलत या गड़बड़ पाया गया तो तुरंत कार्रवाई होगी और नोटिस मिलेगा। कंगाल पाकिस्तान पर हर बीतता दिन भारी पड़ रहा है। खाली होते खजाने के बीच अब वित्त मंत्री को हटाने की मांग हो रही है। पाकिस्तान अपने सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा और देश की जनता रोटी से लेकर चाय तक के लिए मोहताज हो रही है। इस संकट से उबारने के लिए देश को बस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आस बची हुई है, लेकिन IMF की ओर से भी मदद देने में लगातार देरी की जा रही है। वहीं पाक सरकार को इमरान की चेतावनी भी है। 22 फरवरी से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश में सरकार से बातचीत के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली है। मध्य प्रदेश में चिकित्सा महासंघ की हड़ताल खत्म हो गई है। महासंघ की मांगों को लेकर हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी। सरकार के साथ बातचीत के बाद इस तरह का निर्णय लिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, माता वैष्णो देवी यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बड़ी काम की और खुश खबर है। माता वैष्णो देवी जी के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक माता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, कई किलोमीटर पर्वत यात्रा बड़ी मुश्किलों से भरी हुई है। बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए यात्रा काफी कठिन है। हेलीकॉप्टर, खच्चर या पालकी के जरिए यात्रा कर पाना भी बहुत ही श्रद्धालुओं के लिए कठिन भरा हो जाता है, क्योंकि यह काफी खर्चीला होता है। लेकिन अब आपको बता दें, सरकार की तरफ से इसका हल निकाल लिया गया है और अब जल्द ही लाखों श्रद्धालु कटरा से वैष्णो देवी भवन तक की यात्रा चंद मिनटों में पूरी कर सकेंगे। यहाँ पर एक रोपवे निर्माण को लेकर सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 250 करोड़ रुपए की लागत वाली रोपवे परियोजना की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस रोपवे के बन जाने के बाद से कई घंटों और थकान भरी ये यात्रा बेहद ही आसान होने वाली है। यानी रोपवे आ जाने से कई घंटों की जो यात्रा है वो केवल 6 मिनट की रह जाएगी और इस रोपवे की लंबाई 2.4 किलोमीटर बहुत ही आसान होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अब इंडोनेशिया में आया 6.1 तीव्रता का भूकंप। फिलहाल सुनामी की चेतावनी
तो नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा अलर्ट है। पहले सीरिया और तुर्की में भूकंप ने भीषण तबाही मचाई। इसके बाद गुरुवार 16 फरवरी को फिलीपींस में 6.1 रिक्टर स्केल के भूकंप से धरती कांप गई। शुक्रवार 17 फरवरी को इंडोनेशिया में भी 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। दिल्ली में जल्दी शुरू होगी भारत की पहली रिंग मेट्रो, 8 स्टेशन बनेंगे। नोएडा फरीदाबाद वालों को इससे फायदा मिलेगा। इसके अलावा ब्रिटिश संसद ने पीएम मोदी जी की तारीफ की है, खुद को भाजपा समर्थक बताया और पाकिस्तान को चेताया है। ब्लैकमैन ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए कमाल का काम किया है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका और दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने इस तरह की बात कही है। वह दोस्तों अपडेट खबर है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, शिवसेना खत्म नहीं होगी। सिंबल छीनने के बाद भी उद्धव ठाकरे ने मैदान में डटे रहने का संदेश दिया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की डिटेल जानकारी दी है और इस तारीख से खाते में डाले जाएंगे 1000 रुपए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 5 मार्च से लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और इसके लिए गांव-गांव में शिविर लगाकर फॉर्म भरे जाएंगे। महाराष्ट्र के शिरडी एयरपोर्ट को रात में लैंडिंग का लाइसेंस मिला है। देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करके इस तरह की गुड न्यूज दी है। जल्द ही शिरडी एयरपोर्ट पर रात में भी विमानों की आवाजाही हो सकेगी। तालिबान से जुड़ा अपडेट है, तालिबान ने गर्भ निरोधकों की बिक्री रोकी, कहा कि ये दवाइयां मुस्लिम आबादी को कम करने का षड्यंत्र है। तालिबान ने अफगानिस्तान के 2 मुख्य शहरों काबुल और मजार शरीफ में गर्भ निरोधकों की बिक्री पर रोक लगा दी है। कर्नाटक सरकार ने दिल के द्वार खोल दिए हैं, इस साल किसान भाइयों को मालामाल कर दिया जाएगा, ऐसा बजट पेश हुआ है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को राज्य का बजट पेश किया, जिसमें किसान भाइयों के लिए खास ख्याल रखा गया। किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी देने का भी ऐलान हुआ है। यानी कर्नाटक में जो बजट पेश हुआ वो पूरी तरह से कृषि पर आधारित केंद्रित बजट था। कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा हुई है। इस साल 30 लाख से ज्यादा किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का लोन बांटा जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को एक नई योजना भूश्री के तहत साल 2023-24 में 10,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बजट में श्रम शक्ति योजना की भी घोषणा की है, जिसमें भूमिहीन महिला खेतिहर मजदूरों को डीबीटी के जरिए हर महीने 500 रुपए मिलेंगे। रांची में 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत हो गई है। 3000 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी खबर है, 13 भाषाओं में होगी नीट यूजी परीक्षा। नीट यूजी परीक्षा का आयोजन मई में 7 तारीख 2023 को होना तय बताया जा रहा है। ये एग्जाम 13 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। वहीं बिहार में अब जात पात पर गाना बंद, भोजपुरिया सिंगर सावधान हो जाएं, क्योंकि नया नियम सरकार ने लागू किया है। अब अश्लील गाना बजाना बहुत ही महंगा पड़ सकता है, जेल भी जाना पड़ सकता है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। हरियाणा से जुड़ी खबर है, अब प्राथमिक पाठशाला के हर कक्ष में लगेगी गुरुजी की तस्वीर, पदनाम और स्कूल का नाम भी लिखा हुआ मिलेगा। प्रदेश भर के 12 जिलों की पाठशाला में हर कक्षा में गुरुजी की फोटो, पदनाम, स्कूल का नाम लगाए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम जाने वाले हाईवे पर अब जीरो बैंड के पास दरारें आई है, रास्ता कुछ हद तक धंस गया है। यानी जोशीमठ नगर में भूत साव का सिलसिला जो है वो अभी थमा नहीं है। दिल्ली से जुड़ा अपडेट आ रहा है, 1 अरब महिलाओं ने किया डीटीसी में मुफ्त सफर, अब तक 100 करोड़ पिंक पास जारी हो चुके हैं। दिल्ली सरकार का ऐसा दावा है कि दिल्ली भारत का ऐसा पहला राज्य है जहां पर इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं के लिए फ्री यात्रा योजना चल रही है। वहीं देसी नस्ल के मवेशियों के लिए केंद्र ने खास प्लान बनाया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमें जल्द से जल्द ऐसी अनूठी नस्लों की पहचान करनी होगी। देसी नस्ल के पशुओं से जुड़ा अपडेट है और इसके लिए एक विशेष अभियान भी शुरू किया गया है। 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को 3-3 लाख रुपए देगी झारखंड सरकार। साथ ही लैपटॉप और स्मार्टफोन का भी ऐलान हुआ है। जेएसी, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के पहले टॉपर्स को 3 लाख रुपए के साथ साथ लैपटॉप और स्मार्टफोन पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि हर बोर्ड के दूसरे टॉपर को लैपटॉप और स्मार्टफोन के साथ 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने इसकी घोषणा की है। ट्रेन कैंसिल से जुड़ी खबर है, बिहार में 18 से 22 फरवरी तक 15 ट्रेनें रद्द, 26 का रूट बदला गया है। इसके अलावा बिहार में अब घर बनाना भी महंगा होने वाला है। ईंट के दाम बढ़ेंगे, सरकार टैक्स वसूलेगी, जो नहीं देंगे वो बंद होंगे, ईंटें भी जब्त होगी। बिहार में बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत युवाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। हालांकि इस योजना का लाभ केवल उन युवाओं को मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय 3 लाख से कम है। वहीं उत्तराखंड में घर घर ड्रोन से पहुंचेगी दवा। ऋषिकेश एम्स बना देश का ऐसा पहला अस्पताल जहां पर इस तरह की सुविधा मिलने वाली है। पहाड़ी इलाकों के दुर्गम क्षेत्रों में दवाई पहुंचाने के लिए नई टेक्नोलॉजी से सेवाएं देना शुरू हो गया है। आरबीआई ने निफ्ट और आरटीजीएस सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। नई गाइडलाइन जारी की गई है। आरबीआई ने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम एफसीआरए से संबंधित लेन देन के लिए एनईएफटी और आरटीजीएस सिस्टम में आवश्यक बदलाव किए हैं। आरबीआई ने कहा कि इस तरह के निर्देश 15 मार्च 2023 से प्रभावी हो जाएंगे। आरबीआई ने गुरुवार को विदेशी अंशदान अधिनियम से जुड़े लेन देन को लेकर निफ्ट और आरटीजीएस प्रणालियों में जरूरी बदलाव किया है। गृह मंत्रालय के भारतीय स्टेट बैंक से विदेशों से बेचे जाने वाले पैसे समेत विदेशी चंदा देने वाले के बारे में दैनिक आधार पर रिपोर्ट देने के लिए कहे जाने के बाद आरबीआई ने इस तरह का कदम उठाया है। आइए दोस्तों आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, आज के सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में कमी आई है। शुक्रवार सुबह सोने का भाव
56,204 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 65,164 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी और विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।